नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एग्जाम टॉनिक चैनल में। इस वीडियो में 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 से टोटल 52 ऑब्जेक्टिव सवाल को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी गोली की रफ्तार से। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अपने पास पेन और कॉपी साथ में रखिएगा। आपको हर क्वेश्चन के बाद 30 सेकेंड टाइम मिलेगा और 30 सेकेंड के अंदर उस आंसर को अपने कॉपी पर नोट कर लेना है। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए आज डिस्कस करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम लोग का इंटरनेट नहीं था, लेकिन हमें लगा कि आपका क्लास रुकना नहीं चाहिए, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है ना। और आप लोग देखिए, अच्छा अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए जब अब क्या हो गया है कि हम लोग को लाइव पढ़ाने की आदत हो गई है, तो थोड़ी सी समस्या होगी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग का क्या मनोबल बढ़ा रहेगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे पहले एक आप मोटिवेशन देख लीजिए, जबरदस्त वाला एक मोटिवेशन है, उसे देख लीजिए। एक सेकेंड, मोटिवेशन देखिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलेंगे कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, सोच लेंगे, लेकिन उस हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे तो उन्हें सफलता एकदम नहीं मिलेगा। जितना बड़ा लक्ष्य आप बनाइएगा, उतना ज्यादा आपको तपना होगा, उतना ज्यादा आपको मेहनत करना होगा। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, नोरोदोम सिहानोक के द्वारा, कुआंग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में इसका आंसर फटाफट कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 10 सेकेंड पूरा होता है तो इसका जवाब हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। और कितना सवाल आप लोग 52 में से सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिएगा ना, ताकि हम देख पाए कि आप लोग का तैयारी कैसा है। अगला है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, कहां स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। तो जो अंकोर वाट का मंदिर है ये आपके कंबोडिया में स्थित है। कहां है, कंबोडिया में स्थित है ना। कंबोडिया एक देश का नाम है। वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया सारे एक देश का नाम है। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। बहुत ही अच्छा सवाल है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। कौन देश सम्मिलित नहीं था। वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो इसमें ध्यान रखना है कौन सम्मिलित था। वियतनाम सम्मिलित था, लाओस सम्मिलित था, कंबोडिया आपके सम्मिलित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि चीन सम्मिलित नहीं था। चीन आपके सम्मिलित नहीं था। आप यहाँ पर हिंद चीन से लग रहा होगा आपको कि क्या चीन आपके शामिल था, लेकिन चीन शामिल नहीं था, आपको ध्यान में रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन देश में, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आपके आते हैं। चीन, जैसे ही चीन आया काट दीजिए, क्योंकि चीन नहीं होगा। चीन इसमें भी काट दीजिए। उसके बाद देखिए आपके थाईलैंड, थाईलैंड भी आपके नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्या हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में जो है किस हिंदू देवता का मंदिर है। विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, इंद्र जी का, किसका है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, आपके पास 10 सेकेंड टाइम है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कन्फ्यूशियस कौन थे। जो आपके कन्फ्यूशियस कौन थे। एक लेखक थे, एक चीनी विचारक थे, क्रांतिकारी नेता थे, वियतनाम के नेता थे। ये कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक चीनी विचारक थे। कौन थे, एक चीनी विचारक थे। कन्फ्यूशियस कौन थे, तो एक चीनी विचारक थे। कौन थे, एक चीनी विचारक थे। चलिए अगला देखेगा कि हिंद चीन किसके अधीन था। बहुत ही अच्छा सवाल है
कि हिंद चीन जो क्षेत्र है, आप अभी देख चुके हैं कि टोटल आपके 3 देश में इसका फैलाव था। वियतनाम में था, लाओस में था और आपके कंबोडिया में था। कहां था? तो वियतनाम में था, लाओस में था, कंबोडिया में था। यहां पर देखिए, कंबोडिया में था, वियतनाम में था और आपके लाओस में कौन था? तो हिंद चीन क्षेत्र का आपके विस्तार था। ठीक है ना। चलिए, सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र किसके अधीन था? किसके अधीन था? तो इसमें ध्यान रखना है फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के, अमेरिका के। किसके अधीन था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? ये आपके फ्रांस के अधीन था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो आपके हिंद चीन में आपके फ्रांसीसी थे, वो बस गए, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन जनरल, क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके बोला जाता था कोलोन, है ना, कोलोन बोला जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। चलिए अगला, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में। कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1887 में किया गया। कब किया गया? 1887 में किया गया। कब किया गया? 1887 में किया गया है। अगला है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो अमेरिका का था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था, जापान का था। कहां का था? आपको आंसर पता है, सभी लोग को पता है। क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका होगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस, है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध हुआ था, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध हुआ था, प्रेस पर लगातार लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है किसके विरुद्ध में हुआ था। आप लोग फटाफट आंसर सोचिए, किसके विरुद्ध में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? अब बोला कि भाई ये जो हुआ था ईसाई धर्म प्रचार के विरोध में हुआ था, तो ये कब हुआ था? ये आपके स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था, है ना? 1868 में, 1867 में, 1869 में और 1870 में। ये कब हुआ था? फटाफट बताइए, कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था? 1868 में। कब हुआ था? 1868 में हुआ था। 1868 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला, हिंद चीन पहुंचने वाला मतलब कि जो आपके वियतनाम है, कंबोडिया है और लाओस है ना, तो वहां पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाल था, डच था। आप लोग यहाँ पर जो है ना कंफ्यूज कर जाइएगा। एक बार सही जवाब सोचिए आप लोग। आपके पास समय है, आपको देते हैं 15 सेकंड। यहाँ पर 15 सेकंड देते हैं, 15 सेकंड समय देते हैं आपको, है ना। चलिए बताइए फटाफट। तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? पुर्तगाली थे। यहां पर समझिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन हो जाएगा? तो पुर्तगाली हो जाएगा। जबकि इस पर अधिकार कौन कर लिया था? तो फ्रांसीसी लोग इस पर अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी मतलब इंग्लिश शिक्षा देने के लिए, है ना, इंग्लिश शिक्षा देने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर होगा। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है कि वियतनाम में जो है टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1910 में, 1908 में, 1911 में। कब हुआ था? कब आपके हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए अगला है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? आप सभी को पता है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को किन्हें कहा
जाता था। तो आपको ध्यान रखना है किसे बोला जाता था, आप सभी को पता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने जो थंबनेल ही है कि गोली के रफ्तार से, तो आपको गोली के रफ्तार से ही करवाएंगे, है ना। चलिए 16 का हो जाएगा आपका सी। वियत मिन, वियत मिन की स्थापना किसने की? वियत मिन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बाओ दाई के द्वारा, हो चिन मिन के द्वारा, फान बोई चाओ के द्वारा, कुआंग दे के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल नाम याद रखना है, हो ची मिन, हो ची मिन, हो ची मिन। ये कहां गए थे? वियतनाम के। कहां गए थे? वियतनाम के। फिर से याद करो, हम क्या बोल रहे हैं? हो ची मिन, ये कहां गए थे? वियतनाम के। कहां गए थे? वियतनाम के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है, जो हो ची मिन है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? मसीहा है, क्रांतिकारी है, पथ प्रदर्शक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, हो ची मिन का शाब्दिक जो अर्थ होता है, इसका मत होता है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फिर से बोलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन के द्वारा, फान फान वई चाओ के द्वारा, कुआंग के द्वारा, त्रिव के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको सिंपल नाम एक याद हो चुका होगा, उसका नाम क्या है? फान वई चाओ। क्या नाम है? फान वई चाओ के द्वारा। किसके द्वारा? फान वई चाओ के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन, न्यूनेन अन, राजा फुत्से, उसके बाद हो जाएगा हुइन है फूसो, हिन फूसो, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। थोड़ा उच्चारण में देखें, चाइनीज टाइप का नाम है ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अगर हमें भी हो रहा है तो हल्का आपको भी होगा, हमें उतना नहीं होगा, आपको जितना होगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सिंपल जवाब हो जाएगा हो चिन मिन। क्या हो जाएगा? हो चिन मिन। अगला है कि वियतनाम की जनता सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का, सॉरी, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? जैसे कि हमारे देश के महान नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे कि नहीं थे? उसी प्रकार से वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो फान सॉरी थोड़ा खोखी है जी, फान यू त्रिन, हो चिन मिन, वियत मिन, फान बोई चाओ कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, हो चिन मिन कौन हो जाएगा? हो चिन मिन हो जाएगा, या हो ची मिन, हो ची मिन, है ना। वियत मिन, वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की किसके द्वारा किया गया? बाओ दाई के द्वारा, हो ची मिन के द्वारा, फान बोई चाओ के द्वारा, कुआंग दे के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, हो ची मिन के द्वारा, है ना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक था, न्यूनेन आन था, राजा फुत्से था, हुइंग फूसो था, कौन था? कौन था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जो लियांग किचाओ था एक चीनी सुधारक था, मतलब चीनी मतलब चीन देश का क्या था? सुधारक था। चीनी मतलब चीन देश का सुधारक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर देखिए वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आप लोग से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए अगला है कि अनामी दल की स्थापना किसने की? अनामी दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? किया गया है उन ग्वेन आई ने, फान बोई चाउ ने, फान चू त्रिन ने, हो ची मिन ने, किसके द्वारा किया गया है? अनामी दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना, ये किया गया है, ये किया गया है उन ग्वेन आई ने के द्वारा, है ना। तो आई, इसका उच्चारण फिर से देखिएगा, ये हो जाएगा
ओ ग्वेन आई ने, है ना, ताकि इसका मतलब यहाँ पर बिंदु भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था। इसका दूसरा नाम आपके क्या था? इसका दूसरा नाम फान बोई चाओ था, फाम चू मिंट था, न्यू मैन आई कबोक था, लियांग किचाओ था। क्या इसका नाम था? इसका नाम आपके क्या था? तो आपको ध्यान रखना, इसका नाम था न्यू मैन आई कबोक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में, कब हुई? बहुत इजी सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। बहुत ही इजी सवाल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1945। क्या हो जाएगा? 1945 हो जाएगा, 1945, ठीक है ना। चलिए अगला है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? माओ से तुंग के नेतृत्व में, नेपोलियन तृतीय के नेतृत्व में, कन्फ्यूशियस के नेतृत्व में, हो ची मिन के नेतृत्व में, हो ची मिन के नेतृत्व में। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है? सबको पता है ना जी? एकदम पता है, हमें पता है ना। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, ये तो समय है भाई, ये तो क्या है? समय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है, डी, हो ची मिन, हो ची मिन, है ना। नेपोलियन तृतीय का संबंध कहां से? आप सभी को पता है, फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से है। और माओ से तुंग, इनका संबंध कहां से? और कन्फ्यूशियस चीन, माओ से तुंग चीन, है ना। चलिए अगला है कि बाओ दाई कहां का शासक था? बाओ दाई कहां का शासक था? उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, कंबोडिया का, लाओस का, कहां का था? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, कहां का था जो आपके बाओ दाई कहां का शासक था? है ना, उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, कंबोडिया का, लाओस का, कहां का था? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके था दक्षिणी वियतनाम का। कहां का था? दक्षिणी वियतनाम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 28 का आपका हो जाएगा बी। अगला हो जाएगा वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? सितंबर 1944 में, 2 सितंबर 1945 को, 1 सितंबर है यहाँ पर, 2 सितंबर 1945 है, 3 सितंबर 1946, 4 सितंबर 1947। कब किया गया था? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945। अगला कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा गया है 2018-2021 में पूछा गया है सवाल। हाँ तो फिर से देखिएगा कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता के नाम से, हनोई समझौता के नाम से, पेरिस समझौता के नाम से, धर्मनिरपेक्ष समझौता के नाम से। तो सिंपल सवाल है, कहां हो जाएगा? हनोई समझौता। क्या हो जाएगा? हनोई समझौता हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए जिनेवा समझौता कब हुआ? बहुत ही इजी सवाल है, 1946, 50, 54, 56। आप लोग फटाफट आंसर लिखिए, फटाफट आंसर लिखिए। और देखिए वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा वाला कमेंट कीजिएगा, है ना, बहुत जबरदस्त वाला कमेंट। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। जितना ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना अच्छा कंटेंट यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, और भी सब्जेक्ट का आता जाएगा। बाकी जो मिल रहा है वो सबसे बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब का। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1954। क्या हो जाएगा? 1954। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। तो आपका हो जाएगा 31 का सी। अगला होआ हाउ, होआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? होआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? फान बोई चाओ, हुएन फूसो, कुआंग बाओदाई, कौन थे? कौन थे? फटाफट आप लोग जवाब बताइएगा। तो होवा हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फूसो थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा नाम टफ है, थोड़ा सा नाम क्या है? टफ है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, इसे कम से कम इस वीडियो को 3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम 3 बार, है ना। अगर 3 बार देख लेते हैं तो आपका दिमाग में पूरी पूरी ये जो है ना 52 का 52 क्वेश्चन छप जाएगा। और यहाँ से जो है ना बाहर आपके एग्जाम में एकदम नहीं आएगा, हम गारंटी देते हैं, लिखित एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। अगला है कि होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक,
साम्राज्यवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक, क्या था? तो आपको ध्यान रखना ये क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जिनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? चीन को, जापान को, वियतनाम को और भारत को। किसे बांटा गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। किसे दो भाग में बांट दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था, है ना। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था। और जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है कि नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी है? NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? तो देख लीजिएगा, वियत मिन्ह की, वियत कांग की, पाठेट लाओ की, जनरल लोन नोल की, किसकी है? किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है पाठेट लाओ की है। किसकी है? पाठेट लाओ की है ना। जब टफ सवाल आता है तो वीडियो क्या कीजिए, एक बार पॉज कर दिया कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि फुंग साली एवं हो आ फ्रांस, फ्रांस किस देश के थे? फुंग साली एवं हो आ फ्रांस, प्रांत किस देश के थे? लाओस के, कंबोडिया के, वियतनाम के, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कहां के थे? तो आपको ध्यान रखना है कि लाओस के थे। कहां के थे? लाओस के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? पाठेट लाओ के नेतृत्व में, सुबन हुमा के नेतृत्व में, कैप्टन कांगली के नेतृत्व में, फूमी नौसबान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो आपको ध्यान रखना है सुबन हुमा के नेतृत्व में, सुबन हुमा के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? लाल खमेर सेना का गठन, जो लाल खमेर सेना है इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? तो कैप्टन कांगली के द्वारा, सिंहानुक के द्वारा, पोलपेट के द्वारा, हेंग सामरिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है सिंहानुक के द्वारा किया गया है ना। तो सिंहानुक के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि कंपूचिया, कंपूचिया का पुराना नाम क्या है? जो कंपूचिया है इसका पुराना नाम क्या है? जो कंपूचिया है इसका पुराना नाम क्या है? लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, क्या है? जो कंपूचिया है इसका पुराना नाम क्या है? भाई लोग फिर से बताइए, आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा? जिसे आज कंबोडिया बोलते हैं, पहले इसे कंपूचिया बोला जाता था। पहले इसे कंपूचिया बोला जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला, नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? कहां के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। कहां के थे? कहां के थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया के थे। कहां के थे? कंबोडिया के, है ना। नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? तो बोलिएगा कंबोडिया के। कहां के थे? कंबोडिया के। ठीक है ना। चलिए अगला है कि पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है? पहला जो है टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है? तो रूसी जापानी युद्ध को बोला गया है, वियतनामी युद्ध को बोला गया है, रूस अफगानिस्तान युद्ध को बोला गया है, कोरियाई युद्ध को बोला गया है। किसे बोला गया? किसे बोला गया? फटाफट बताइएगा। तो आपको ध्यान रखना है बोला गया है वियतनामी युद्ध को। किसे बोला गया है? वियतनामी युद्ध को, है ना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो वियतनामी राष्ट्रीयता है इसका जनक कौन थे? फान बोई चाओ थे, वाओ दाई थे, कुआंग डे थे, हो ची मिन थे। जैसा ही नाम पढ़े आपके दिमाग में जो है ना और आपके चेहरे पर खुशी आ गया होगा, है ना, एकदम आ गया है, हमें पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। चलिए किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर
एक अदालत लगाकर अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। देखिए, अमेरिका वियतनाम में युद्ध लड़ने गया था और बुरी तरीके से वहां पर हार गया था। कहां पर? वियतनाम में। आप सभी लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपके टीचर ने कहानी को पढ़ाए होंगे, है ना। तो किसके द्वारा बोला गया था? किस दार्शनिक के द्वारा? रसेल के द्वारा, नरोत्तम के द्वारा, सिहानुक के द्वारा, रूसो के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? रसेल के द्वारा, है ना, रसेल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? देखिए, जो हो ची मार्ग है ये सड़क मार्ग है ना, सड़क रास्ता है। तो जो सड़क रास्ता है किन किन देश से होकर गुजरता है? तो आपको ध्यान रखना है, लाओस से गुजरता है, कंबोडिया से गुजरता है, वियतनाम से गुजरता है ना। तो उपरोक्त तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? बहुत ही अच्छा सवाल है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, एफ डी रूजवेल्ट, आर निक्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब आपके वियतनाम से युद्ध समाप्त हुआ था अमेरिका का, तो उस समय राष्ट्रपति थे जिनका नाम था आर निक्सन। क्या नाम था? आर निक्सन। क्या नाम था? आर निक्सन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का हो जाएगा आपका डी। चलिए, माई ली गांव की घटना कहां हुई? माई ली गांव की घटना कहां हुई थी? लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, कंबोडिया में। कहां हुआ था? कहां पर आपके हुआ था? बताइए, माई ली गांव की घटना कहां हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, जो घटना हुआ था ये दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। कहां हुआ था? दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। आपको बता चुके हैं कि वियतनाम को दो भागों में तोड़ दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में तोड़ दिया गया था। अगला सवाल है कि माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? चीन था, वियतनाम था, जापान था, अमेरिका था। इस क्वेश्चन को देख के फिर से आपके चेहरे पर खुशी आ गई होगी, है ना। कौन सा देश हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेरिका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हो जाएगा कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? जो वियतनाम है, इसे पढ़ते हैं ना आप लोग, इटली का एकीकरण पढ़े होंगे, जर्मनी का एकीकरण पढ़े हैं कि नहीं, कि जो क्षेत्र अलग अलग था उसे क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो इसमें भी क्या था कि जो वियतनाम था दो भाग में था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उसे क्या हो गया? एक हो गया। अब क्या हो गया? एक हो गया, अलग अलग नहीं रहा। तो ये बात पूछा गया है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 1975 में, 1975 में। और भारत में क्या हुआ था? इस समय आपातकाल लागू किया गया था, भारत में आपातकाल लगाया गया था, ठीक है ना। चलिए, अगला है कि कंबोडिया की राजधानी है, जो कंबोडिया है इसकी राजधानी कहां पर है? हनोई है, बैंकॉक है, नोम पे है, ओटावा है। कहां पर है? फटाफट बताइएगा कहां हो जाएगा। तो देखिए, जो इसका हो जाएगा नोम पे हो जाएगा। कहां हो जाएगा? नोम पे हो जाएगा। हनोई वियतनाम हो जाएगा, है ना। बैंकॉक थाईलैंड, ओटावा शायद कनाडा। चेक कर लीजिएगा, ओटावा वाला, है ना। अगला देख लीजिएगा कि बाओ दाई की सरकार कहां थी? बाओ दाई की सरकार कहां थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में, हनोई में। कहां थी? कहां थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये कहां थी? बताइए आप लोग, कहां थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में, हनोई में। कहां थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये कहां हो जाएगा? सवाल आया हुआ है, तो हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में। कहां हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम में। अगला है कि टोकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया? कहां पर स्थापित किया गया? तो जो टोकिन फ्री स्कूल है कहां स्थापित किया गया था? फ्रांस में, कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में। कहां स्थापित किया गया था? कहां स्थापित किया गया था? तो फटाफट बताइए। फ्रांस में, कंबोडिया में, लाओस में। कहां स्थापित किया गया था? वियतनाम में। वियतनाम में स्थापित किया गया था। और कहां स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला है कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? हो चिन मिन की, बाओ दाई की, नेव दिन दियम की, सिहानुम की। किसकी थी? किसकी थी? तो आपको ध्यान रखना, दक्षिणी वियतनाम में जो है प्रथम सरकार किसका था? तो जो प्रथम सरकार था आपके, ये था बाओ दाई। किसका था? बाओ दाई का था। तो टोटल आपके इसमें 52 सवाल को डिस्कस किया गया। कितना? 52 सवाल। आप लोग 52 में से कितना सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन लोग,
आप लोग इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट में हम चाहते हैं कि आप लोग बाढ़ ला दीजिए, है ना, क्योंकि आज तो अपना लाइव था नहीं, लेकिन आप लोग लाइव की तरह क्या करना है, कमेंट में अपना पूरे बाढ़ ला देना है, ठीक है ना। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो फिर से बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।